Hello students, welcome to the online classes. Today we'll start a new topic, that is excretory products and their elimination or human excretory system. What is excretion? Excretion, the process of removal of non-gaseous nitrogenous waste like ammonia, urea and uric acid, etc. along with the excess of water, salts and pigments out of the body is called excretion. नाइट्रोजिनस नॉन गैसियस नाइट्रोजिनस वेस्ट, इट मीन्स वो प्रोडक्ट जो नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं. एक जो हमने फीकल मैटर का जो एक्सक्रीशन देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस थे वो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल थे उनके डिग्रेडेशन से बने थे. यहाँ पर मोस्ट जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है यह प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बनता है. यानी जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो जो नाइट्रोजन निकलती है, प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें से जो नाइट्रोजन एलिमिनेट होती है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट की जा सकती है, दैट इज नॉन गैसियस फॉर्म में होती है. आयंस की फॉर्म में होगी, कोई एसिड की फॉर्म में होगी. तो नॉन गैसियस नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड अलॉन्ग विद एक्सेस ऑफ वाटर, पानी के साथ कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन. मेन एम ऑफ एक्सक्रीशन इज टू कीप अ कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन कॉल्ड होम्योस्टैसिस. इट मींस जो बाहर का एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का और हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम बना के रखना. होम्योस्टैसिस मींस हमारी बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन है, इंटरनल आयंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए या कम नहीं होने चाहिए, या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं रहना चाहिए. तो इन सब के लिए मेन एम है एक्सक्रीशन का कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल केमिकल कंपोजिशन है उसे कांस्टेंट रखें, तो जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बॉडी से रिमूव आउट करता है. अब टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट. अब कौन सा एंड प्रोडक्ट बन रहा है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनमें से कौन सा एंड प्रोडक्ट है, उसके बेस पर जो एक्सक्रीशन है वो 3 टाइप्स का होता है, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनोटैलिज्म, नाम से पता चल रहा है अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है तो मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इज अमोनिया. ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट होता है. ये एक अमोनिया जो है बहुत टॉक्सिक एलिमेंट है, इसको बॉडी में रोक के रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. इसे बॉडी से रिमूव आउट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे रिमूव आउट करना भी बहुत इजी नहीं होता. जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनोटैलिज्म शो करते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एनिमल्स. उन्हें हमने अमोनोटैलिक एनिमल्स बोला है. फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्टली जो अमोनोटैलिज्म है ये एक्वेटिक एनिमल्स में मिलता है. रीज़न है कि जो अमोनिया है बहुत टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक एंड सोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में सोल्यूबल है, तो इसलिए इसे बहुत सारे वाटर के साथ एक्सपेल आउट करना पड़ता है. जबकि अगर हम ये ज़्यादातर एक्वेटिक में इसलिए क्योंकि अगर हम टेरेस्ट्रिशियल एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर पानी की वाटर की बहुत कम जो कंजर्व करके रखना पड़ता है, वाटर बहुत कम होता है, तो वाटर कम, और ये जो होते हैं ये पानी में ही रहते हैं, इसलिए ये अमोनिया की फॉर्म में, अमोनियम आयंस की फॉर्म में इजीली अपनी बॉडी से अमोनिया को रिमूव आउट कर देते हैं. soluble in water so required high amount of water to expel out the body. और aquatic animals कौन से, जैसे फिशेज हैं, हाइड्रा हैं, ये सब क्या करते हैं अपनी पूरी बॉडी सरफेस से ही इसे रिमूव आउट, इसमें बहुत ज़्यादा किडनी का रोल नहीं होता है, बॉडी से ही रिमूव आउट कर देते हैं अमोनिया को अमोनियम आयंस की फॉर्म में. एंड क्योंकि अमोनिया बहुत हाईली टॉक्सिक है इसलिए इसको वाटर के साथ रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, एक्सेस ऑफ वाटर इसमें चाहिए, तो इन्हें कहते हैं मोनोटैलिज्म. अब सेकेंड आता है यूरियोटैलिज्म. ये मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है यूरिया. इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में. फाउंड इन मैन एंड ऑल अदर मैमल्स और कार्टिलेजिनस फिशेस. यहाँ पर जो था ये मोस्टली बोनी फिशेस में होता है, जिनका जो स्केलेटल होता है वो बोन्स का बना होता है, दैट इज बोनी फिशेस, एंड जिनका स्केलेटन कार्टिलेज को बनाता है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिश. तो जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनके अंदर यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव किया जाता है. ये
इससे लेस टॉक्सिक होता है और इसको बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। एसोसिएटेड विद टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ विद टेंडेंसी टू कंजर्व वाटर, मतलब जो वाटर है वो कंजर्व करके बहुत कम वाटर के साथ इस यूरिया को बॉडी से रिमूव आउट किया जाता है। नीड लेस वाटर टू एक्सपेल आउट, ये 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ये अमोनिया से बहुत कम टॉक्सिक होती है। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिया सिक्रीट करते हैं दीज आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल्स। नेक्स्ट है यूरिकोटैलिज्म। मेन नाइट्रोजन वेस्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की फॉर्म में पेस्ट लाइक प्रोडक्ट होता है, जैसे कि बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, या लैंड पे रहने वाले रेप्टाइल्स लाइक लेज़ार्ड, ये जो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये पेस्ट लाइक मटेरियल की फॉर्म में, पेस्ट लाइक सब्सटेंस की फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट करते हैं, वो यूरिक एसिड है। और जो यूरिक एसिड को रिमूव आउट कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ये लीस्ट टॉक्सिक है, सो डज नॉट हार्म इफ इट रिमेन इन बॉडी टिश्यूज फ्रॉम लॉन्ग पीरियड। अगर ये काफ़ी टाइम तक बॉडी में रहता भी है ना तो भी ये कम टॉक्सिक होता है, इसलिए इतना ज़्यादा हार्म बॉडी को नहीं पहुंचाता, इसको बहुत जल्दी बॉडी से रिमूव आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस एंड प्रोडक्ट 3 टाइप्स के एनिमल्स हैं, अमोनोटैलिक एनिमल्स, यूरियोटैलिज्म शो करने वाले यूरियोटैलिक एनिमल्स एंड यूरिकोटैलिज्म शो करने वाले यूरिकोटैलिक एनिमल्स। नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स अगर हम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में देखें, लाइक प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लैम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड सिफेलोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। ये भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है बॉडी से रिमूव आउट करके और क्या करती है, बॉडी में एक होम्योस्टैटिस जो हमने यहाँ लिखा वो उसको क्रिएट करने का काम करती है। ऐसे ही नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं अर्थ फॉर्म में, और जो अदर एनालिड्स होते हैं उनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में, जैसे कॉकरोच, इसमें ये कॉकरोच के जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, उनको बॉडी से रिमूव आउट करती है। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन प्रॉन्स में प्रेजेंट होती है। और लास्ट एक किडनी जो होती है वो ह्यूमन के साथ साथ अदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स वगैरह, इन सब में भी प्रेजेंट होती है। तो ये किडनी जो होती है किस तरीके से रिमूव आउट करेगी हम इसको देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। Human excretory system is made up of 4 parts like kidney, a pair of kidney, a pair of ureters. These are ureters. A pair of ureters, urinary bladder, 1 urinary bladder and 1 urethra. इन सब से मिलकर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है और इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी की स्ट्रक्चर हम डिटेल में स्टडी करते हैं। Human excretory system. Human excretory system is made up of a pair of kidney, a pair of ureter, 1 urinary bladder and 1 urethra. A pair of kidney present both side of vertebral column. So first of all we studied about kidneys. प्राइमरी और मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन में वो किडनी होती है। 1 पेयर बीन शेप्ड, एक पेयर बीन शेप्ड, इसकी अगर शेप देखें तो बीन जो होता है उसकी शेप की इस टाइप की स्ट्रक्चर है। बीन शेप किडनी डार्क रेड कलर की होती है, लार्ज इन साइज, और इसकी साइज देखें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस देखते हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होती है। स्लाइटली फ्लैटेंड, हल्की सी फ्लैट स्ट्रक्चर है एंड इसका जो वेट होता है 120 to 170 ग्राम होता है। प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमारा पेट वाला पार्ट है, उसमें ऊपर की साइड, थोड़ा अपर साइड में प्रेजेंट होती है, बिटवीन द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि जो वर्टिब्रा कॉलम होती है उसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो वर्टिब्रा कॉलम में 7 तो हमारी क्रेनियल यानी जो हमारी गर्दन पे होती है 7 वर्टिब्रा, 12 होती है हमारी थोरैसिक जो हमारी बैक वाला पोर्शन में आती है, एंड 5 जो होती हैं दैट इज लंबर
जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट बनाती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में ये लाइन बोलती है लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट, एंड 1 2 3 4 5 में से जो थर्ड है, यानी कि अगर हम हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर इसके बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। अगर पीछे की तरफ हमारी पूरी वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं तो अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारे पीछे की तरफ, तो इसकी लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर इसके बीच में, मतलब इस वाली पोजीशन पर किडनी है, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड एक एक प्रेजेंट होती है। डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी वॉल, पीछे की तरफ, हमारे बॉडी में आगे की तरफ ना होकर पीछे वाली जो वॉल है वहां पर होती है डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी वॉल, वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। डेवलप्ड बाय एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है इसमें 3 लेयर्स जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो ये मेसोडर्म से बनी हुई होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की। बोथ किडनीज आर एसिमेट्रिकल इन पोजीशन। एसिमेट्रिक इन पोजीशन मींस दोनों सेम जगह पर, सेम पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है। राइट किडनी स्लाइटली पोस्टीरियर, ऐसा लगता है कि जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी पीछे हो। अगर हम इसकी बात करें और डायग्राम में थोड़ी नीचे दिखाई जाती है, थोड़ी सी पीछे शो होती है। ऐसा माना जाता है कि लिवर, राइट साइड में लिवर प्रेजेंट है और लिवर की वॉल इस किडनी को पीछे की तरफ पुश करती है। दोनों किडनी यो इस तरीके से प्रेजेंट है, इस वाली पे लिवर की वजह से थोड़ी सी स्लाइटली पोस्टीरियर होती है, थोड़ी सी पीछे की तरफ होती है, तो एसिमेट्रिक होती है, मतलब सिमेट्रिकली दोनों सेम पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं होती। तो बोथ किडनीज आर एसिमेट्रिकल इन पोजीशन, राइट किडनी स्लाइटली पोस्टीरियर, थोड़ी सी पीछे की तरफ होती है। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कॉन्केविटी ऑफ किडनी कॉल्ड हाइलस, हाइलम और हाइलस रिनालिस, मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉन्केविटी, ये जो शो करता है दैट इज कॉल्ड हाइलस और हाइलम। और इसी जो पोर्शन है, इसी पोर्शन से अगर हम बात करें आर्टरीज, वेन और यूरेटर, जो भी कुछ एंटर करना है या एग्जिट करना है किडनी के अंदर, वो इस हाइलस वाले पोर्शन से ही एंटर और एग्जिट होता है। नाउ ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, हर एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। वी कैन से फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स को हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। जो किडनी है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। दिस आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, ये पूरा जो बाहर का पार्ट है ये डॉटेड होता है, आउटर है, डॉटेड है, डार्क है, और रीनल कॉर्टेक्स, ये पूरा पार्ट जो होता है डार्क पार्ट होता है। एंड इंटरनल पार्ट इज किडनी इज कॉल्ड मेडुला। सेंट्रल लाइटर स्टेटेड पार्ट, ये पूरा का पूरा जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेडुला। मेडुला में 8 to 18 कॉनिकल मासेस होते हैं। आप देखो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 हमने मेडुलरी पिरामिड्स बनाए। ये इनके नंबर जो होता है इनको काउंट करके बनाएंगे 8 to 18 कॉनिकल मासेस। 8 से लेकर 18 तक ये कॉनिकल शेप के मासेस प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं कि जस्ट नीचे एक कप शेप स्ट्रक्चर है, ये इनके जस्ट नीचे एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है। ईच पिरामिड सिचुएटेड इनटू कैलिक्स, ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है इन पिरामिड्स के नीचे दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। और जो मेडुला में जो यूरिन आता है, इकट्ठा होता है, वो ये कैलिक्स उससे पूरा का पूरा यूरिन इकट्ठा करेंगे। एंड ईच कैलिक्स यूनाइटेड एंड ओपन इनटू पेल्विस, ये जो पूरा रीजन है दैट इज कॉल्ड पेल्विस। ये वाला जस्ट रीजन था, इसको हमने बोला है कैलिक्स। एंड ये जो कैलिक्स है ये सब जुड़ के सारे जुड़ गए और सारे जुड़ के ओपन होते हैं ब्रॉड एरिया में दैट इज कॉल्ड पेल्विस, पेल्विस रीजन में। एंड जो पेल्विस रीजन है इज कनेक्टेड विथ यूरेटर, तो यहाँ पे सारा यूरिन इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर किसमें जाता है, यूरेटर के थ्रू, यूरेटर में जाएगा एंड यूरेटर के थ्रू यूरिन इन ब्लैडर एंड एट लास्ट यूरिथ्रा से रिमूव आउट कर दिया जाता है। नाउ एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब अगर हम इन वाली चीज़ों की बात करें, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये तो था मेडुला एंड दिस पार्ट इज मेडुला एंड दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स के कॉलम्स होते हैं वो मेडुला, जैसे ये मेडुला के पिरामिड्स हैं 1 2 3,
और कॉर्टेक्स के जो कॉलम्स होते हैं वो मेडुला में इस तरीके से फिट होते हैं। अगर तुम ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉलम कॉर्टेक्स का, ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स का ये पार्ट इस मेडुला वाले पार्ट में एम्बेडेड है, जो कॉलम्स है इसके अंदर इस तरीके से फिक्स है। तो ये जो पार्ट मेडुला के पार्ट, सॉरी कॉर्टेक्स के पार्ट जो मेडुला में फिक्स होते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्तीनी। बर्तीनी एक साइंटिस्ट, उसके नेम पर ये वाला, जैसे ये पूरा पोर्शन ये जो होता है इसको कहते हैं हम कॉलम ऑफ बर्तीनी। एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्तीनी। इस तरीके से ये पूरी इंटरनल, इसमें रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन जो हाइलस वाले पार्ट से अटैक करती है किडनी में। इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ excretory system is a pair of ureter, then ureter, tubular structure, two tube-like structure are present, one pair arising from hilum, hilum से rise होती हुई दिख रही है ये वाला पार्ट, thin है, narrow बहुत पतली होती है, tubular structure है, urine moves in ureter by peristaltic movement, यहाँ से जो यूरिन इकट्ठा बना है वो यूरिन इकट्ठा होकर इस यूरेटर में आएगा in this portion, एंड इस यूरेटर के मूवमेंट की वजह से, मस्कुलर है, मसल्स प्रेजेंट है, तो इसके पैरास्टालाइसिस मूवमेंट की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर वन एक होता है, एक सैक लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर, मसल्स प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। तो इसमें जो यूरिन होता है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, 700 to 800 ml यूरिन एक टाइम में स्टोर होता है, और जैसे ही ये फिल हो जाता है पूरा का पूरा भर जाने पर इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, रिलैक्स होकर बिल्कुल ये क्या करता है, खिंचता है, इसकी मसल खिंचती है, और जब जैसे ही ये खिंचता है तो इसके सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, ब्रेन के पास। तब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं आते, तब तक कि इसमें यूरिन स्टोर होता है। एंड लास्ट टिप ऑफ ओपनिंग ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इट रिमूव्स यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। मस्कुलर स्पिंचर आर प्रेजेंट, इसमें स्पिंचर्स हैं जो सिग्नल्स देते हैं कि जब तक हमें ब्रेन से सिग्नल आता है तब तक हमें इसमें यूरिन रोक कर रखना होता है, और जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आते हैं यहाँ से यूरिन रिमूव आउट कर दिया जाता है, एक्सपेल आउट कर दिया जाता है बॉडी से। इसके साथ साथ यूरेथ्रा जो होती है इसकी स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल में थोड़ी डिफरेंट होती है। फीमेल में ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर है बट मेल में बड़ी है। फीमेल में सिर्फ यूरिन का सिक्रीशन करती है, जबकि मेल में ये यूरेथ्रा में यूरिन के साथ साथ इसी के थ्रू जो सीमन होता है उसका भी एक्सक्रीशन किया जाता है। तो इट इज एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।